स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास की साइंस का 10th चैप्टर मेजरमेंट। आज हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस चीज़ों को हम कैसे मेज़र करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं लेट क्वेश्चन से। तो बॉक्स में जो लेट क्वेश्चन दिए गए हैं हमें वो सॉल्व करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 100 मीटर के बराबर या फिर 1000 मीटर के बराबर। तो क्या आएगा? 1000 मीटर्स। यूनिट ऑफ वेट इज लीटर आर किलोग्राम। वेट का यूनिट क्या होता है? लीटर होता है या फिर किलोग्राम। तो यहाँ पे आएगा किलोग्राम। तो ठीक है, आज हम लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मास क्या होता है, कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मेजरमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पहले तो ये समझ लो कि मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का माप। ठीक है, कोई भी चीज़, चाहे वो लिक्विड है, चाहे फिर वो सॉलिड है, चाहे फिर वो कुछ भी है, उसको मेज़र करना, उसको मापना, उसको कहते हैं हम मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ को मापने को हम मेजरमेंट बोलते हैं। तो वो हम ये हमारी ज़िंदगी का स्पेशल एक असेंशियल बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है मेजरमेंट। वी नीड टू मेज़र मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। हमें बड़ी सारी चीज़ें मेज़र करनी पड़ती हैं हमारी रोज़ की ज़िंदगी में। वी मेज़र डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेंथ ऑफ क्लॉथ, वेट ऑफ ए पर्सन, टाइम एंड टेम्परेचर। हम किसी एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस होता है उसको मेज़र करते हैं, किसी कपड़े की लेंथ को मेज़र करते हैं, किसी पर्सन के वेट को मेज़र करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। वी आल्सो मेज़र अमाउंट ऑफ लिक्विड लाइक मिल्क, ऑयल एंड वाटर। हम लिक्विड चीज़ों को भी मेज़र करते हैं, जैसे कि दूध, ऑयल, पानी, इन सबको भी हम मेज़र करते हैं। तो पहले हम लेंथ के बारे में पढ़ेंगे कि लेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं। लेंथ को हम मेज़र कैसे करते हैं? हैंड स्पान, फुट स्पान और पेस। ये क्या होता है? इससे पहले जब मेजरिंग टेप नहीं होते थे, जब बड़े साल पहले, तो कम से कम 100-150 साल पहले हम इस तरीके से चीज़ लेंथ का नाप लेते थे, जैसे कि हैंड स्पान से, फुट स्पान से या फिर पेस से। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। हैंड स्पान, फुट स्पान एंड पेस आर कॉल्ड द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बिकॉज द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो हैंड स्पान, फुट स्पान और पेस थे, जो उनको हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहते थे, क्योंकि हर इंसान के बॉडी पार्ट की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। सबके एक जैसे बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। ए यूनिट इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो इसलिए एक जो फिक्स क्वांटिटी हो, जो कहीं भी एक ही समान हो, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, द यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर। तो लेंथ को मेजर किस में करते हैं हम? मीटर्स में। द स्मॉलर लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। और छोटी लेंथ को हम किससे नापते हैं, मेजर करते हैं? सेंटीमीटर से। रूलर्स, मेजरिंग टेप एंड मीटर रॉड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। तो ये सारे टूल्स हैं जिसको हम लेंथ मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या? रूलर्स, मेजरिंग टेप एंड मीटर रॉड्स। इससे हम क्या करते हैं? अपनी लेंथ को मेजर करते हैं। और फैक्टॉइड भी पढ़ेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर। और जो दूर के डिस्टेंस होते हैं उनको हम कैसे मेज़र करते हैं? किलोमीटर्स में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। तो पहले हमें ये जो टूल्स बताए गए हैं दो, ये क्या है? लेंथ मेज़र करने के इक्विपमेंट हैं। ए रूलर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ। रूलर को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हम छोटी लेंथ को मेज़र करते हैं तो हम किसका
इस्तेमाल करते हैं रूलर का। रूलर क्या होता है? स्केल। जो हमारे पास स्केल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूलर। ए मेजरिंग टेप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ। और बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मेजरिंग टेप का। ठीक है, आगे आ गया मास। मास टेल अस हाउ हैवी आर लाइट एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के वजन को हम क्या कहते हैं? मास। उससे हम पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी भारी या फिर कितनी हल्की है। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो इसका यूनिट क्या है मास का? किलोग्राम। मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन ग्राम। और जो जिस ऑब्जेक्ट का, जिन चीज़ों का वेट कम होता है, हल्का होता है, उसे हम किस में मेज़र करते हैं? ग्राम में। और ज़्यादा मास ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन किलोग्राम। और भारी चीज़ों को हम किस में मेज़र करते हैं? किलोग्राम्स में। वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ बैलेंसेस और वेइंग मशीन टू मेज़र मास। तो हम इसके लिए भी डिफरेंट इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं इसको मेज़र करने के लिए। ठीक है, आगे हम कैन यू मैच द नेम ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ बैलेंस विद देयर पिक्चर्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? किसी को इन जो चीज़ें हमें इक्विपमेंट दिए गए हैं, मशीन्स, वेइंग मशीन दी गई हैं, उसको हमें मैच करना है कि वो किसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पहले आएगा जो ये जो पहले दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। और सेकंड वाला है जिसमें हम किसी पर्सन का वेट करते हैं, वो आ गया वेइंग मशीन। तीसरा आ गया जो है उसको हम बोलते हैं बीम बैलेंस। और लास्ट वाला है वो है फिजिकल बैलेंस। इसको हम फिजिकल बैलेंस बोलते हैं। आगे हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड विच ए वेसल कैन होल्ड। कैपेसिटी होती है किसी भी कंटेनर होता है, जो कोई भी बर्तन जिसमें हम लिक्विड चीज़ को मापते हैं उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। किसी में कितनी चीज़ आती है, कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ आएगी लिक्विड किसी कंटेनर में, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। When you buy milk, oil, petrol and kerosene, it is measured in liter और मिलीलीटर। जब हम दूध, तेल, पेट्रोल और कैरोसिन खरीदते हैं तो हम उसे किस में मेज़र करते हैं? लीटर या फिर मिलीलीटर में। लीटर एंड मिलीलीटर आर कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। लीटर और मिलीलीटर को ज़्यादातर कैपेसिटी में इस्तेमाल किया जाता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर्स एंड किलोलीटर्स। और जब हम किसी लिक्विड चीज़ को ज़्यादा मात्रा में वेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लीटर या फिर किलोलीटर में वेट करते हैं। वाइल स्मॉल अमाउंट ऑफ मेजर्ड इन मिलीलीटर। और वैसे ही जब हम किसी स्मॉल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं लिक्विड की तो उसे किस में करते हैं? मिलीलीटर में। आगे है कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग सिलेंडर। इन्हें हम मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए भी मेज़र करते हैं। जैसे हमें मेजरिंग वेसल दिए गए हैं, मेजरिंग जग दिया गया है, बीकर और टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, इससे हम लिक्विड को मेज़र करते हैं। ठीक है, आगे आएगा राइट द एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ कैपेसिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। तो हमें इसमें बताना है कि हम इसमें कितना और कैसे हम इसे मेज़र करते हैं। जैसे फ्रूट जूस है, उसे हम लीटर में या फिर ml में करते हैं। तो किस में करते हैं? यहाँ पे आएगा लीटर। ए पैकेट ऑफ मिल्क वो भी लीटर में आएगा। आइसक्रीम ब्रिक क्या आएगी? मिलीलीटर में। ए बॉटल ऑफ आई ड्रॉप मिलीलीटर में। ठीक है, आगे आएगा टाइम। तो आगे हम टाइम को मेज़र कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज सेकेंड्स। टाइम को किस में मेज़र करते हैं? सेकेंड्स में। टाइम इज आल्सो मेजर्ड इन मिनट एंड आवर्स। और टाइम को हम मिनट और आवर्स में भी मेज़र करते हैं। वी यूज वॉच टू और क्लॉक टू मेज़र टाइम। तो हम टाइम को मेज़र करने के लिए वॉच या फिर क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे टेबल क्लॉक, रिस्ट वॉच और वॉल क्लॉक। हम इसका यूज़ करते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। ठीक है, आगे आएगा ए क्लॉक और वॉच हैज़ 3 हैंड। क्लॉक या फिर जो घड़ी होती है उसके 3 हैंड होते हैं। द शॉर्ट हैंड रीड ऑर्स, जो छोटे वाली जो सुई होती है उसे छोटा हैंड बोलते हैं हम। वो क्या होती है, घंटे वाली और वाली हैंड होता है वो। द लॉन्ग हैंड रीड मिनट्स, और जो लंबे वाला हैंड होता है वो क्या करता है, वो मिनट बताता है। और जो थिन वाला हैंड होता है वो सेकंड्स बताता है। और फैक्टॉइड क्या है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। ठीक है, अब हम इसको कैसे मेज़र किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी की गर्माहट या फिर उसकी कोल्डनेस को मेज़र करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसका तापमान मेज़र करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर का। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको दो तरीके से मेज़र किया जाता है, सेंटीग्रेड डिग्री से या फिर फ़ारेनहाइट डिग्री से। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो हम किससे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, थर्मामीटर से। द डॉक्टर यूजेस क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेज़र और बॉडी टेम्परेचर। डॉक्टर क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। और दिस इज थर्मामीटर मेजर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और ये किस में टेम्परेचर हमारा मेज़र करते हैं, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, हॉट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98। इसका आंसर है 98। तो नीचे 2 क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाए गए हैं जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। आगे आएगा ब्रेन मैप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के कौन कौन से यूनिट होते हैं, लेंथ को किस में हम मेज़र करते हैं, मीटर्स में, मास को किलोग्राम में, कैपेसिटी को लीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी नीड टू मेजर डैश इन आवर डेली लाइफ, 1 थिंग, 2 थिंग, मैनी थिंग्स। यहाँ पे आएगा मैनी थिंग्स। लॉन्ग अगो पीपल यूज्ड टू मेजर लेंथ विद बॉडी पार्ट, स्केल्स और रोप्स। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट आएगा। वी मेजर लेंथ ही विद द मेजरिंग टेप, जग और फिजिकल बैलेंस। यहाँ पे आएगा मेजरिंग टेप। वी मेजर द टेम्परेचर विद द थर्मामीटर, बैरोमीटर, माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आएगा थर्मामीटर। आगे बी और सी पार्ट के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नीचे ये टास्क दिया गया है, यहाँ पे आपको इनके सिंबल्स लिखने हैं। जैसे है, लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में। और मीटर और सेंटीमीटर का यहाँ पे सिंबल लिखना है। जैसे कि मीटर आएगा m, सेंटीमीटर का आएगा cm। आगे मास का भी ऐसे ही करना है, किलोग्राम का आएगा kg और ग्राम का आएगा g। कैपेसिटी का आएगा, लीटर का आएगा L और मिलीलीटर का आएगा ml। ऐसे आपको सिंबल लिखने हैं। और आगे आपको जी खुद करना है। आपको जहाँ पे मैंने पीछे भी बताया कि इन मशीन्स के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट दिए गए हैं उसको नाम लिखने हैं। और नीचे आपको जे कुछ टाइम टेबल दिए गए हैं, कुछ वॉचेस दी गई हैं। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आप कब उठते हो, कब स्कूल जाते हो, कब लंच करते हो, स्कूल से कब वापस आते हो, खेलते कब हो, डिनर कब करते हो, इसका टाइम यहाँ पे आपको बनाना है और कंप्लीट करना है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।